हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज डेल्टा एच फॉर ट्रांजिशन ऑफ कार्बन फॉर्म डायमंड फॉर्म टू ग्रेफाइट फॉर्म is minus 453.5 कैलोरी. दिस सजेस्ट दैट. बच्चों हमें क्वेश्चन पूछा है जब डेल्टा एच ट्रांजिशन हो रहा है कार्बन फॉर्म का एक डायमंड फॉर्म से, बच्चों डायमंड फॉर्म से कहाँ की ओर, ग्रेफाइट फॉर्म की तरफ बच्चों जब हो रहा है कार्बन का, तो उसमें डेल्टा एच की बच्चों डेल्टा एच की जो वैल्यू है -453.5 कैलोरी आ रही है. तो ये बच्चों पूछा है कि ये चीज हमें इन चारों ऑप्शन में किसके बारे में बता रही है. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट है वो है बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या था बच्चों? हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग एनी रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन बच्चों हीट एक्सचेंज कितनी हो रही है वो बात बताती है बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर आप देखें तो दो प्रकार का होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन. एक बच्चों डेल्टा एच जब नेगेटिव हो और एक बच्चों डेल्टा एच जब पॉजिटिव हो. डेल्टा एच नेगेटिव मतलब डेल्टा एच क्या होता है बच्चों? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ भी बच्चों एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. पॉजिटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब है बच्चों एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. और यहाँ पे बच्चों एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है. ठीक है बच्चों. एंथैल्पी का मतलब बच्चे है हुआ कि हाई एनर्जी is required high energy is required to get reaction when delta H is positive, and vice versa, low energy is required to get reaction when delta H negative. डेल्टा एच नेगेटिव बच्चों, डेल्टा एच हमें इस क्वेश्चन में कितना दिया है? जब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? कार्बन डायमंड से बच्चों, कार्बन डायमंड फॉर्म से कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में जा रहा है. तो इस केस में बच्चों डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है. डेल्टा एच नेगेटिव इसलिए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है बच्चों एंथैल्पी ऑफ जो प्रोडक्ट है बच्चों वो लेस है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से. इसका मतलब कार्बन डायमंड हैज हाई हीट, या बच्चों एनर्जी कंटेंट में कह सकता हाई एनर्जी कंटेंट है कंपेयर टू किससे बच्चों, मैं ये कह सकता है कार्बन ग्रेफाइट हैज, तो ये हैज लो एनर्जी कंटेंट. तो बच्चों हमें पता है जिस भी सिस्टम में एनर्जी कंटेंट कम होता है, एनर्जी कंटेंट इज लेस, जिसमें एनर्जी कम प्रेजेंट होती है, लेस एनर्जी होती है, कंटेंट इज लेस, हाई विल बी स्टेबिलिटी, हाई विल बी स्टेबिलिटी. तो उसकी स्टेबिलिटी बच्चों ज्यादा होती है. तो इससे मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कार्बन ग्रेफाइट जो फॉर्म होती है बच्चों, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म इज हाईली और मच स्टेबल, हाईली स्टेबल देन देन ग्रेफाइट डायमंड फॉर्म. इस बच्चों इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है बच्चों, अगर आप अर्थ क्रस्ट में देखें, अर्थ क्रस्ट में अगर आप ध्यान दें तो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में
अबंडेंस में कौन पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है बच्चों। अबंडेंस फॉर्म में ग्रेफाइट पाया जाता है। अबंडेंस तभी होता है जब क्या हो बच्चों? हाईली स्टेबल हो। हाईली स्टेबल हो। हाईली स्टेबल होती तभी तो बच्चों ग्रेफाइट पाया जाता है। अगर आपको डायमंड पाना है तो डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना पड़ता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके तो बच्चों ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब आपको जब ग्रेफाइट से डायमंड में जाना तो आपको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ग्रेफाइट एक मोर स्टेबल कंपाउंड है, फॉर्म है कार्बन का, एज कम्पेयर टू डायमंड। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे -453 हो रहा है, इसका मतलब बच्चों ग्रेफाइट केमिकली, ग्रेफाइट जो बच्चों बहुत ही ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू डायमंड। तो हमारा जो पहला ऑप्शन कह रहा है ग्रेफाइट इज केमिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ डायमंड, बच्चों ये गलत है। डायमंड एंड ग्रेफाइट अगर मैं कहूं, डायमंड एंड ग्रेफाइट और इलेक्ट्रॉप्स हैं किसके बच्चों? आर इलेक्ट्रॉप्स, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ किसके बच्चों? कार्बन। तो इसमें बच्चों कार्बन का ही कंटेंट है। तो मत बस थोड़ा बच्चों रीअरेंजमेंट में फर्क है, बाकी है केमिकली दोनों क्या सेम, तो दे आर केमिकली सेम। दे आर केमिकली सेम बच्चों, मैं कहता हूँ दे आर केमिकली सेम। तो ये ऑप्शन तो गलत है बच्चों। दे आर केमिकली सेम, ये तो बच्चों ऑप्शन गलत है। ग्रेफाइट इज एज स्टेबल एज डायमंड, नो बच्चों। मैंने अभी कहा कि ग्रेफाइट बच्चों, ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी तो बच्चों ज्यादा है। ग्रेफाइट is more stable than डायमंड। बच्चों हमारा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, और बच्चों ये भी रॉन्ग है क्योंकि डायमंड, मैंने अभी कहा डायमंड लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। यही बता रहा है बच्चों ये रिएक्शन, ट्रांजिशन फ्रॉम कार्बन टू डायमंड। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।